हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दिस इज़ योर टीचर सौम्या शर्मा एंड वी आर स्टार्टिंग इंग्लिश ग्रामर बुक ग्रामर पाथवेज फॉर क्लास 4th बाय रिद्धि सीरीज एंड पब्लिश्ड बाय चिल्ड्रंस वॉइस। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर from your English grammar book. We are going to start chapter 9 and the name of the chapter is the pronouns. In this class we all are going to learn about the pronouns. Pronouns क्या होते हैं? Pronouns are the words that we use at the place of nouns and we all have learned about the nouns in our previous classes. तो अगर अभी तक आप सभी ने नाउन्स नहीं सीखे हैं तो आप प्रीवियस क्लासेस में जाइए और वहाँ से पहले नाउन सीखिए, देन वी विल कम टू द प्रोनाउंस। सो दिस इज मोहन। मोहन इज अ फेमस डॉक्टर। मोहन कौन है? एक फेमस डॉक्टर है। मोहन गोज टू द हॉस्पिटल डेली। मोहन डेली हॉस्पिटल जाता है। मोहन ट्रीट्स पेशेंट्स वेरी केयरफुली। मोहन सभी पेशेंट्स को बहुत केयरफुली ट्रीट करता है। एवरी पेशेंट लाइक्स टू बी ट्रीटेड बाय मोहन। इन दीज सेंटेंसेस द वर्ड मोहन इज रिपीटेड मैनी टाइम्स, यानी कि जो मोहन वर्ड है वो यहाँ पर बहुत ही बार रिपीट किया गया है। Instead of using the same noun again and again, यानी कि बार बार सेम नाउन को यूज़ करने की जगह पर we can use another word in its place, यानी कि इस बार बार जो रिपीटेड वर्ड है इसकी जगह पर हम एक दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। Thus, the above sentences can be written like this. अब हम इन वाले सेंटेंसेस को कुछ दूसरे तरीके से लिखते हैं। दिस इज मोहन। यह मोहन है। ही इज अ फेमस डॉक्टर। वह एक फेमस डॉक्टर है। ही गोज टू द हॉस्पिटल डेली। वह रोज हॉस्पिटल जाता है। ही ट्रीट्स पेशेंट्स वेरी केयरफुली। वह सभी पेशेंट्स को बहुत ही केयरफुली ट्रीट करता है। Every patient likes to be treated by him. Now, in these sentences, the word Mohan is written only in the first sentence. तो यहाँ पर जो मोहन वर्ड लिखा गया है वो केवल एक ही बार लिखा गया है। In all other sentences, personal pronouns he and him are used in its place. तो बार बार रिपीटेड वर्ड मोहन की जगह पर हमने कौन से वर्ड्स यूज़ किए हैं? हमने यूज़ किए हैं ही और हिम। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल्स ही, शी, हर, हिम। तो प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स हैं बच्चों जिन्हें आप नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं। Now we will see kinds of pronoun. अब हम क्या सीखेंगे? What are the different kinds of pronoun? First we have personal pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, indefinite pronoun, demonstrative pronoun. In the last we have interrogative pronoun. Now we will see each pronoun one by one. First we are going to learn about personal pronouns. I am Arvind. मैं अरविंद हूँ। अमित gave me a gift. अमित ने मुझे एक गिफ्ट दिया है। This photograph is mine. ये फोटो मेरी है। We should obey our elders. हमें हमारे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। The host welcomed us. These books are yours. ये किताबें तुम्हारी हैं। In these sentences, इन सभी sentences में I, my, me, mine, we, us and yours are
प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स आपको गिवन हैं ये सभी क्या हैं? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं। ऑल प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर द पर्सन स्पीकिंग, यानी कि ऐसे सभी प्रोनाउंस जो यूज़ किए जाते हैं जिस पर्सन के बारे में हम बात करते हैं आर नोन एज प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन। तो प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन क्या होता है? ऐसे प्रोनाउंस जिन्हें हम उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज़ करते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। नाउ यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तुम बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। आई नो माई किड्स यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। दे प्रेज यू फॉर योर हार्ड वर्क। दिस बैग इज योर्स, यह बैग तुम्हारा है। नाउ इन दीज सेंटेंसेस you and yours are pronouns of the second person। अब हम यहाँ पर समझेंगे what are the pronouns of second person। All pronouns that are used for the person spoken to are called pronouns of the second person। तो ऐसे सभी pronouns that are used for the person spoken, यानी कि पर्सन के बारे में क्या कहा गया है या फिर कौन से पर्सन के बारे में कहा गया है, तब हम यूज़ करते हैं प्रोनाउंस ऑफ द सेकेंड पर्सन। एग्जाम्पल यू, योर्स। ऑलराइट, नाउ ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क, वह अपना काम कर रहा है। आई गेव हर अ गिफ्ट, मैंने उसे एक गिफ्ट दिया। These toys are hers, ये खिलौने उसके हैं। They are our neighbors, वे हमारे पड़ोसी हैं। The inspectors cheered for the players, यानी कि जो इंस्पेक्टर्स थे उन्होंने प्लेयर्स को चीयर अप किया है। Now this skirt is hers, ये स्कर्ट किसकी है? ये स्कर्ट उसकी है। Now they are engineers, वे इंजीनियर हैं। I had met them last week, मैं उनसे लास्ट वीक मिला था। These garments are theirs, ये गारमेंट्स उनके हैं। In these sentences, तो यहाँ पर बच्चों जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स को आप नोट करेंगे वो सभी क्या होंगे? प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन। सो he, him, his, she, her, hers, they, them, their are pronouns of the third person. Now students, we all will understand what is exactly pronouns of the third person. All pronouns that are used for the person spoken about, alright, are called pronouns of the third person. I hope students you all have understood about pronouns of the first person, pronouns of the second person, and in the end pronouns of the third person. I hope you all will be able to identify the pronouns. Next is forms of the personal pronouns। अब हम देखेंगे personal pronouns की कौन कौन सी forms होती हैं। Person I is singular or plural. Subjective case will be I and we. Then objective case will be me and us. Then possessive case my, mine, our and ours. Then remarks are used for both masculine and feminine, यानी कि अगर कोई भी पर्सन आपको गिवन है एंड पर्सन के लिए आई यूज़ किया गया है, इट मीन्स द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम योर टीचर, माई नेम इज सौम्या। सो I is basically for the person, so it could be singular or plural. But what will be the subjective case? Subjective case will be I or we, and objective case will be me.
All right. Next is second singular plural, यानी कि you is plural but it will remain same. You. But possessive case could be your and yours. Then used for both masculine and feminine. यानी कि जब आप pronoun of second person की बात करते हैं you की, तब you always remains you or you all can write yours for the possessive. Now, third person pronouns are he, she, it, they. In the first person of pronoun comes I and we. In the second person of the pronoun comes you. And the pronoun of the third person are he, she, it, they. Now, always remember the words my, our, your, his, her, its and their are called possessive adjectives. तो इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? इन वर्ड्स को हम बोलते हैं possessive adjectives. We all will learn about adjectives in the next chapters, alright? But as of now, you all have to remember these words are called the possessive adjectives. They are always used with nouns. इन्हें हमेशा हम किसके साथ यूज़ करते हैं? Nouns के साथ यूज़ करते हैं. For example, this is my book. So, is my will be the possessive adjective and my book will be the noun. This book is mine. So, here mine will be the possessive pronoun. I hope students you all have understood. We will move to the next. The word his is used both as possessive adjective and possessive pronoun. लेकिन हमारे पास जो लेटर या फिर वर्ड वी कैन से his है, इसे हम एज अ possessive adjective भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ possessive pronoun भी यूज़ कर सकते हैं. The word it is always used as possessive adjective, never as possessive pronoun. लेकिन हमारे पास जो वर्ड इट्स होता है इसे हम केवल एज अ possessive adjective यूज़ करते हैं. इसे हम possessive pronoun की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं. I hope students you all have understood about the pronouns. Now we will come to the exercise part of this chapter. Rewrite the following sentences by changing the highlighted words into personal pronouns. यहाँ पर कुछ sentences आप सभी को given हैं. आपको क्या करना है? highlighted words को personal pronouns में change करना है. Dr. रमेश is a doctor. जो डॉक्टर रमेश हैं वो एक डॉक्टर हैं. Dr. रमेश lives in my neighborhood. डॉक्टर रमेश मेरे पड़ोस में ही रहते हैं. So, how you all will rewrite this sentence by changing the highlighted word into the personal pronoun. So, Dr. Ramesh is a doctor. He lives in my neighborhood. तो आप डॉक्टर रमेश को चेंज करेंगे विद पर्सनल प्रोनाउन ही के साथ. ऑलराइट. विपिन इज अ प्लेयर. आई वॉन्ट टू मीट विपिन. यानी कि विपिन एक प्लेयर है, मैं विपिन से मिलना चाहता हूँ. सो विपिन इज अ प्लेयर. आई वॉन्ट टू मीट हिम. तो विपिन की जगह पर आप क्या लिखेंगे? पर्सनल प्रोनाउन हिम लिखेंगे. रश्मि इज अ गुड डांसर. रश्मि एक अच्छी डांसर है. रश्मि टेक्स पार्ट इन कल्चरल प्रोग्राम्स. रश्मि सभी कल्चरल प्रोग्राम्स में पार्ट लेती है. So, you all will use she at the place of Rashmi. Alright. So, Rashmi is a good dancer. She takes part in cultural programs. Rakhi is a housewife. Rakhi एक housewife है. Rakhi cooks very delicious food. राखी बहुत अच्छा खाना बनाती है. So you all will change Rakhi with personal pronoun she. Means she cooks very delicious food.
वह बहुत अच्छा खाना बनाती है। सुमति एंड सुनैना आर सिस्टर्स, ये दोनों बहनें हैं। I meet सुमति एंड सुनैना yesterday, मैं सुमति एंड सुनैना से कल मिली थी। So in this sentence students, you all will change the highlighted words with the personal pronouns and you all will fill in your books. Next question is, point out the personal pronouns in the following sentences and tell for what it stands. आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउंस आइडेंटिफाई करने हैं और वो पर्टिकुलर जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो किसके रिगार्डिंग यूज़ किए गए हैं आपको ये भी बताना है। फर्स्ट इज, देयर वर विंडोज ऑल अराउंड द हॉल बट दे वर ऑल लॉक्ड, यानी कि देयर वर विंडोज ऑल अराउंड द हॉल, यानी कि हॉल के चारों तरफ बहुत सारी विंडोज थी बट दे वर ऑल लॉक्ड, लेकिन वो सभी विंडोज क्या थी, बंद थी। तो यहाँ पर जो दे है बच्चों वो एक पर्सनल प्रोनाउन है जो कि विंडोज के लिए यूज़ किया गया है। ऑलराइट, कोमल हैड टेकन आउट हर पर्स out of her pocket. She was looking at it straightly. तो यहाँ पर जो she है वो एक पर्सनल प्रोनाउन है और she किसके लिए यूज़ किया गया है, कोमल के लिए यूज़ किया गया है। The boys went on to the roof to catch a kite. They saw it was stuck among wires. उन्होंने क्या देखा, जो पतंग है वो वायर्स के साथ स्टक हो गई है। तो यहाँ पर दे विल बी द पर्सनल प्रोनाउन एंड द बॉयज आर द नाउन, जिसके लिए जो पर्सनल प्रोनाउन है वो यूज़ किया गया है। नाउ मदर ब्रॉट वेजिटेबल्स एंड केप्ट them in the kitchen. So here them is a personal pronoun and them is used for the vegetables. The boy fell down the stairs and broke its leg. So it's किसके लिए यूज़ किया गया है, it's एक pronoun है और ये leg के लिए यूज़ किया गया है। Alright, यानी कि the boy fell down the stairs and broke its leg. Now fill in the blanks with the correct pronouns from the bracket. यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स में कुछ प्रोनाउंस गिवन हैं, आप सभी को करेक्ट प्रोनाउंस इन गिवन ब्लैंक्स में फिल करने हैं। लेट्स डू टुगेदर। फर्स्ट इज, वी हिट एज मैनी सिक्सेस एज डैश, यानी कि हमने भी बहुत सारे सिक्सेस मारे एज दे, उनकी तरह। ऑल राइट, सो द करेक्ट प्रोनाउन हेयर विल बी दे। Deepak and Dash were present at the party. Deepak and I. So the correct pronoun will be Deepak and I. So you all have to fill I here. He is as good as Dash. He is as good as me. वह भी उतना ही अच्छा है जितनी मैं अच्छी हूँ। आप सभी बताइए, am I a good teacher? Now nobody but Dash was late, यानी कि nobody but he was late. So the correct pronoun will be he. There is not much similarity between you and Dash, means there is much similarity between you and her. So the correct pronoun will be her. Dash is my dog. And in the given bracket, the options are it and he. So, he is my dog. Alright? Teenu, you are a lazy boy. Teenu, तुम बहुत lazy boy हो। क्या आप सभी बहुत lazy हैं या फिर आप सभी बहुत active हैं? आप सभी comments में बताइए। Now, Rinky and Dash are best friends. Rinky and
I are best friends. रिंकी और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं. All right. Now we will come to the next question. Replace the given nouns with correct pronouns. आप सभी को क्या करना है? Nouns को correct pronouns के साथ replace करना है. Mr. Sharma is a teacher means he is a teacher because we use Mr. for masculine. तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? He is a teacher. Next, the flower is beautiful. फूल बहुत सुंदर है. It means the flower की जगह आप क्या यूज करेंगे? Pronoun. It is beautiful. यानी कि it is beautiful. The cup is on the table. It is on the table. It is on the table. The women are running. Alright, तो यहाँ पर जो women हैं वो plural है. Means they are running. The cat is under the table. It is under the table. So the correct pronoun will be it, and here the correct pronoun will be they. The little boy is sleeping. The little boy is singular and male, so we all will use he. Means he is sleeping. Next we have the men are walking. Here men, men are plural, so they are walking. The correct pronoun will be they. Next we have Raisa is reading a book. This is the name of a female person, so she is reading a book. The next one, students, you all will do by your own. So that's all for today's class. I hope students you all enjoyed this class. Students, that's all for today's class. I hope you enjoyed this class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class.